नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत विशेष एक्यूप्रेशर वीडियो लेकर आए हैं। वर्तमान में हमारा भारत देश आपदाग्रस्त है और जब से महामारी कोरोना की दूसरी लहर आई है तब से लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है। उस डर के माहौल की वजह से और भी लोग ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं, ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, ज़्यादा तनाव में हैं। इस सब के चलते जो लक्षणों के आधार पर उपचार किया जा रहा है, लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जहां पर रोगियों को भर्ती करने के लिए बेड खाली नहीं है, लोग वेटिंग में हैं और सबसे बड़ी परेशानी हो रही है लोगों को वर्तमान में ऑक्सीजन की चारों तरफ अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से यही सूचनाएं लगातार प्रसारित की जा रही है कि ऑक्सीजन की भारी कमी है और इस भारी कमी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं पूर्ति करने के। यहाँ पर हम आपको ऐसे कुछ उपचार बताने जा रहे हैं जिससे आप घर पर रहते हुए ही अस्पताल जाने की नौबत ना आए, इस तरह के प्रयत्न कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। और ये जो उपचार यहाँ पर आपको बताया जा रहा है यह मददगार सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपको बताया जा रहा है। जिस तरह से बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक उपचार, होम्योपैथिक उपचार और योगा टिप्स आपको बता रहे हैं, उसी तरह से बहुत सारे लोगों की इस तरह की डिमांड आ रही थी हमारे पास कि हम भी ऑक्सीजन से रिलेटेड एक्यूप्रेशर पॉइंट आप लोगों को बताएं। तो आज हम इस वीडियो में ऑक्सीजन के ऊपर चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार से ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बहुत ही आसान बिंदु बताएंगे जिनको आप आसानी से समझकर अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं सुजोग थेरेपी के माध्यम से। सुजोग थेरेपी में लंग्स की मेरिडियन का 0.4 LU4 इसे एक्यूप्रेशर में ऑक्सीजन पॉइंट कहा गया है। यहाँ पर इसकी लोकेशन है इंडेक्स फिंगर में इन साइड और यहाँ इसकी लोकेशन आती है दूसरी जॉइंट लाइन के बाद। यहाँ पर अगर इसे सर्च करेंगे तो आपको इसमें पेन मिलेगा। इस तरह से सर्च करके देखेंगे तो यहाँ पेन आएगा और जहाँ पेन है वहीं पर यह पॉइंट LU4 की लोकेशन है। ब्योल मेरिडियन LU4, इसको इस तरह से प्रेशर देंगे और एक्टिव करेंगे। प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, इस तरह से करके हम इसको एक्टिव करेंगे और 8-10 बार दबाने से यह एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद हम इसको टोनिफिकेशन करेंगे और टोनिफिकेशन करने के लिए हमें इस पर वाइट ब्योल मैग्नेट अप्लाई करना होता है। इस तरह से वाइट ब्योल मैग्नेट अप्लाई करेंगे और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए हम इसे दोनों हाथों में एक्टिव करेंगे और दोनों ही हाथों में हम इसको इसी तरह से टोन करके कम से कम 10 घंटे 12 घंटे तक इसको लगा रहने देंगे। यह हुआ ऑक्सीजन पॉइंट पर ट्रीटमेंट करना और सुजोग थेरेपी के माध्यम से। इसके अलावा अगर ऐसा लग रहा है
कि फेफड़े कमज़ोर हैं, उनकी कार्य क्षमता आपने बढ़ानी है, तो उसके लिए आप उपचार कर सकते हैं। बेहतर ट्रीटमेंट हम आपको बताने वाले हैं कपल पॉइंट के जरिए। कपल पॉइंट के द्वारा आप अपने फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं, इनहालिंग एक्सहालिंग को बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए दूसरे बिंदु आएंगे, यहाँ पर लंग्स मेरिडियन का LU9 बिंदु को उसी तरह से सर्च करेंगे। यह सर्च करना बहुत ही आसान है, फर्स्ट जॉइंट लाइन पर है, ये यहाँ किनारे पे आएगा और इसको एक्टिव करेंगे पहले की तरह ही, इसी तरह से प्रेस एंड रिलीज इस तरह से एक्टिव करके इसको हम टोनिफिकेशन करेंगे LU9 का। और दूसरा पॉइंट इसमें आएगा किडनी मेरिडियन का पॉइंट। किडनी मेरिडियन का पॉइंट 7 K7 और इसकी लोकेशन मिडिल फिंगर में राइट फिंगर की साइड यहाँ पर आएगी। ये इसकी लोकेशन है यहाँ। इसको भी इसी तरह से एक्टिव करेंगे, प्रेस एंड रिलीज और एक्टिव करने के बाद इसका भी हम टोनिफिकेशन करेंगे। इसी तरह से इसको भी हम दोनों हाथों में अप्लाई करेंगे और जिनको समस्या है बहुत जल्दी उनकी हालत में सुधार आ जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत परिणामदायी चिकित्सा बिंदु है ये कपल पॉइंट LU9 और K7। इसको इस तरह से हम टोनिफिकेशन करके फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार कर सकते हैं। और जैसा हमने दूसरा बिंदु बताया, LU4 के द्वारा हम ऑक्सीजन को बनाए रख सकते हैं बेहतर स्थिति में। तो ऑक्सीजन लेवल का यह बहुत आसान ट्रीटमेंट हमने आपको बताया है ब्योल मेरिडियन पर। और अगर आप लोग चाहते हैं इसी ट्रीटमेंट को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना, इसको आप चाहते हैं क्लासिकल मेरिडियन पर करना, तो उसका मेजरमेंट भी हम आपको यहाँ दिखाएंगे किस प्रकार आप उसको अप्लाई कर सकते हैं क्लासिकल मेरिडियन पे। क्लासिकल मेरिडियन पर सबसे पहले हम बताएंगे आपको LU4 का मेजरमेंट। LU4 का मेजरमेंट लेने के लिए आपको एक सीधे तख्त पर या फिर ज़मीन पर लेटना होगा। पैर आपके सीधे होने चाहिए, हाथ आपके सीधे होने चाहिए और सिर के नीचे तकिया न लगा हो। इस तरह से बिल्कुल सीधे लेट जाएं और सीधे लेटने के बाद आप अपनी गर्दन को ऐसे सीधा रखें और अपने हाथ को इस तरह से उठाएं। आपके हाथ में यहाँ पर लंग्स की मेरिडियन है, ये यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ से शुरू होकर कंधे के ऊपर से ऐसे जाती है। यिन साइड में पूरी मेरिडियन है ये यहाँ पर, और यहाँ पर इसका एंड पॉइंट है LU11, LU1, 2
और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से इसमें 11 बिंदु होते हैं। और LU4 की लोकेशन हमें चाहिए। तो LU4 की लोकेशन में जैसे मैंने बताया है, सीधा लेटें, बिना तकिए के लेटें, ज़मीन पर या तख्त पर लेटें और सीधा लेटने के बाद अपनी गर्दन को स्थिर कर लें। गर्दन को स्थिर करने के बाद अपने हाथ को इस तरह से उठाएं और जो मैंने अभी आपको पथ बताया है लंग्स मेरिडियन का, उस पथ से अपनी नोज को टच करें। इस तरह से आपकी नोज की जो टिप है वो उस पथ में जहाँ टच होगी, लंग्स मेरिडियन का पथ में जहाँ पर ये टच होगी, वहीं पर बिंदु LU4 की लोकेशन आपको मिल जाएगी। और इस लोकेशन पर अगर आप इस तरह से दबाव देकर देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल घटा हुआ होगा, आवश्यकता से कम होगा, तो यहाँ पर उनको तेज दर्द आएगा और जिनका लेवल सही है, नॉर्मल है, उनको हल्का दर्द आएगा। तो यह एक पहचानने का तरीका भी है कि ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है या लो है। अगर लो है तो यहाँ दुखन ज़्यादा मिलेगी आपको। और जब आप इसको प्रेशर देंगे, एक्टिव करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, तो यहाँ पर धीरे धीरे ये दर्द कम होने लग जाएगा। वो आपको बताएगा कि आपकी स्थिति में सुधार आ रहा है। तो इसी प्रकार इस पर अगर आपने मैग्नेट अप्लाई कर दी है, तो यहाँ पर क्लासिकल पॉइंट पर मैग्नेट अप्लाई होगी ब्योल चक्रा। ब्योल चक्रा से हम इसे टोनिफिकेशन करेंगे। ब्योल चक्रा में हमें बीच में वाइट अगर विजिबल होता है तो इससे टोनिफिकेशन होगा। तो हम इसको इस तरह से LU4 का टोनिफिकेशन करेंगे। ये LU4 का टोनिफिकेशन हुआ। इसी तरह से इसको दोनों हाथों में हम टोनिफिकेशन करेंगे चक्रा के द्वारा। उसी लोकेशन पर। तो अगर हम क्लासिकल मेरिडियन पर कर रहे हैं तो परिणाम और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। और इसी तरह से जो हमने दूसरे कपल पॉइंट बताए हैं, श्वास प्रश्वास की गति सुधारने के लिए, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, उनकी भी लोकेशन हम क्लासिकल की आपको बताने जा रहे हैं। उसमें जैसा हमने बिंदु आपको बताया है LU9, LU9 कलाई में आएगा, यिन साइड में, और कलाई के कॉर्नर पे यहाँ पर आएगा। ये इसकी लोकेशन है। और मैग्नेट अप्लाई करने से पहले इसको इसी तरह से प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज इस तरह करके एक्टिव करेंगे। अगर एक्टिव करेंगे तो आपको ज़्यादा आराम मिलेगा। यह हुई LU9 की लोकेशन और LU9 पर टोनिफिकेशन। तो इस तरह से आप दोनों हाथों में LU9 का टोनिफिकेशन करेंगे, जिससे फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार हो जाए, वह बेहतर हो जाए। और जो बिंदु K7 है वह हम आपको दिखा रहे हैं। यह पैर में आएगी इसकी लोकेशन। यहाँ पर K3 और K7 दोनों की लोकेशन हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो एंकल बोन है इंटीरियर साइड अंगूठे की तरफ, इसमें ये इसका टॉप है और टॉप के यहाँ बिल्कुल सीध में एक कन की दूरी, जहाँ हमारा अंगूठा सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है, ये एक कन है। और एक कन की दूरी पे यह कन उसी का होना चाहिए जिसका मेजरमेंट आप ले रहे हैं। तो उसका ही उसके अंगूठे की चौड़ाई लेंगे और इस तरह से यहाँ पर K3 आ जाएगा एक कन की चौड़ाई पर। ये यहाँ बीच में एक कन की दूरी हम छोड़ देंगे और इसके बाद इस तरह से ये लोकेशन हुई K3 की लोकेशन। और
अभी हम जो आपको उपचार बता रहे हैं वह बता रहे हैं Lu9K7 ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए। तो उसमें जो K7 की लोकेशन है वो K3 से 2 कण ऊपर, ऐसे इससे 2 कण ऊपर यहाँ पर इसकी लोकेशन आएगी। ये K7 इस तरह से आपने समझ लिया। बिंदु हमने यहाँ पर आपको K3 और K7 दोनों की लोकेशन समझाई है। अगर किसी की बॉडी में विटामिन डी की कमी आ रही हो तो उसके लिए K3 पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन इस समय जो हमने कपल पॉइंट की बात की थी वो हम यहाँ पर हमने आपको K7 दिखाया है। तो Lu9 और K7 कपल पॉइंट लगाकर आप फेफड़ों का उपचार करें और बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ाएं, या फिर Lu4 जो ऑक्सीजन पॉइंट के नाम से जाना जाता है उस पर लगा सकते हैं। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सुजोग थेरेपी और क्लासिकल मेरिडियन दोनों पर ही उपचार करना बताया है। आपको जो सरल लगे उसे आप कर सकते हैं। अगर आप दोनों पर करना चाहें तो दोनों पर भी कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साथ में सहायक उपचार के रूप में आप अपने घरों के बाहर जहां पर आप आराम करते हैं, जहां पर सोते हैं, उसके बाहर इस तरह के प्लांट भी लगा सकते हैं, जैसे तुलसी और कैक्टस, या फिर आप यहां पर स्नेक प्लांट लगा सकते हैं। इस तरह के जो प्लांट हैं ये ऑक्सीजन हमें ज़्यादा प्रदान करते हैं, उससे भी हमें फ़ायदा मिलता है। और एक और तरीका है, आप लोग चाहे पा सकते हैं। अगर आप सुबह खाली पेट लेने के लिए मैं बताऊंगा आपको, तो यहाँ पर 1 गिलास पानी आप उबलने के रखें और उसमें 2 चम्मच मुलैठी पाउडर डाल दें। इसको डालकर कुछ देर पकने दें। जब यह अच्छी तरह उबलने लग जाए फिर आप उसमें आधा इंच अदरक का एक टुकड़ा डाल दें, 2-3 पीस करके काट के उसको उसमें उबलने के लिए डाल दें। और यह पानी उबलते हुए जब आधा रह जाए तब आप इसे छान लें। छान कर इसमें 1 नींबू निचोड़कर इसको गरम गरम अगर घूंट भरते हैं तो 5-7 दिनों तक इस उपचार को करने से गला साफ होता है, श्वास नली साफ होती है, गले में कोई इरिटेशन हो रही हो वो ठीक हो जाती है और आप अच्छे से खुलकर सांस लेंगे तो निश्चित रूप से आपका ऑक्सीजन बॉडी में बढ़ने लगेगा और आपको बहुत सारे लाभ उससे मिलेंगे। तो यहाँ पर कई तरह की टिप्स आपको बताई हैं, आसान उपचार बताए हैं। निश्चित रूप से आप उनको उपयोग में लाएंगे और उनसे लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसी हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं। और एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो हम ये चाहेंगे, आप लोगों से अपेक्षा करेंगे, आपसे निवेदन करेंगे कि दूसरों को भी इससे लाभ मिले। आप इसे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।